प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जी, जो कि रिलेटेड है प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस से। यानी कि फर्ज करें आप और आपके फ्रेंड जो हैं वो जो हाइट्स ऑफ डॉग्स हैं वो मेजर करते हैं इन मिलीमीटर्स। ठीक है, मैंने जो 5 डिफरेंट काइंड्स हैं उनकी हाइट यहाँ पर जो मेजर की है वो शो कर दी है। ठीक है, मतलब शोल्डर तक हाइट हमने मेजर की है डॉग्स के। ठीक है, तो फर्ज कर लें कि इस डॉग की हाइट 600 मिलीमीटर है, इस डॉग की हाइट 470 है। ठीक है, इस साइज की 170 है, इसकी 430 है और इसकी 300 है। ठीक है, अब इस तरह के जितने भी डॉग्स हैं हमने फर्ज करें कि टोटल 20 सैंपल के तौर पर डॉग्स लिए थे। ठीक है, तो 600 मिलीमीटर जिस डॉग की हाइट आई है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 15%। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये आउट ऑफ 20 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 4 आउट ऑफ 20, सॉरी इसे हम 3 आउट ऑफ 20 कह सकते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 20 जो है हमारे पास वो 0.15 आता है। ठीक है, इसी तरह मतलब आप ये समझ लें 0.25 ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इस इतने डॉग्स मौजूद हैं, ये मतलब इस तरह के डॉग की हाइट आने की प्रोबेबिलिटी ये है 0.10, 430 की 0.30। हमने फाइंड क्या करना है इसमें, हमने जो इस टेबल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें गिवन है, हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का फाइंड करना है। ठीक है, फिर हमने वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2x प्लस 5 मालूम करना है, और फिर इनका ये रिलेशन बताना है कि वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का आपस में क्या रिलेशन बना, जो कि हम जानते हैं कि अगर वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। ठीक है, और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हमें फर्ज करें वेरिएंस ऑफ x को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम जो प्रोबेबिलिटी का जो हमारे पास कंसेप्ट है, जो फार्मूला वो हम यूज करेंगे जी। इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, हम जो एक्स स्क्वायर है वो मालूम करेंगे और इसका डिफरेंस ले लेंगे जो एवरेज है म्यू पॉपुलेशन मीन, जिसे हम कह सकते हैं म्यू स्क्वायर से। ठीक है, यानी फर्ज करें हमारी यही एक पॉपुलेशन है। ठीक है, तो उसकी जो एवरेज हम यहाँ पर लेंगे उसके स्क्वायर से हम माइनस करेंगे। तो अब इन वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं कि ये हमारे पास क्या आ रही हैं, एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, वो उनके जो आंसर हैं वो अभी मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ जी। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज है वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी यही रहेगी, यानी ये 0.15 ही रहेगी, ये 0.25 ही रहेगी। ठीक है, इसी तरह ये 0.10, इस नंबर की प्रोबेबिलिटी 0.30 मतलब 30% और ये 20%। ठीक है, जबकि हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स को हम इसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालें और माइनस कर दें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के स्क्वायर से। ठीक है, देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या आएगी, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट नंबर हैं जैसे 600 है, इसको इसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसी तरह जो ये 470 एक्स की वैल्यू है इसको इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस 170 है, इसको इसकी प्रोबेबिलिटी 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 430 है, इसको इसकी प्रोबेबिलिटी 0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसी तरह 300 है, इसको इसकी प्रोबेबिलिटी 0.20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट का सम बनता है वो भी मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ जी। अगर आप देखें तो एवरेज जो हमारे पास आ रही है वो 413.5 मिलीमीटर्स में आ रही है। मतलब कि अगर मैं जो ऊपर प्रॉब्लम था अगर उसके हिसाब से हम देखें तो हम ये कह सकते हैं अगर इस तरह के सैंपल हमने लिए थे 5 या राइट हमने टाइप्स ली थी और इनमें अगर टोटल क्वांटिटी 20 थी डॉग्स की, टोटल पॉपुलेशन फर्ज कर लें। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास जो एवरेज आई है इस पॉपुलेशन की वो 413.5 मिलीमीटर्स में आ रही है। ठीक है, अब इस वैल्यू को तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये 413.5 और इसका हम स्क्वायर करेंगे, ये 20 जो ऑब्जर्वेशंस है उनका आया आंसर। ठीक है, जबकि जो अब हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए हम बिल्कुल यही कंसेप्ट यूज करेंगे, लेकिन अब हम जो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आई हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी से जी। जैसे आप ये देख सकते हैं कि मैंने नंबर लिखे 360,000 है, जैसे 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15% से, इसी तरह ये हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं हर एक्स की वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। अब जो इनका प्रोडक्ट का सम बनेगा वो अब मैं स्क्रीन पे आपके सामने शेयर कर देता हूँ जी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया इन प्रोडक्ट के सम्स का, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स बने थे इनके
इन पांचों का जो सम हमारे पास बना है वो 185,585 आया है। ठीक है, अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की है ताकि हम वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो कितना आता है। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू आई है वो ये चूंकि 413.5 ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या म्यू थी, इसका स्क्वायर किया तो 170,982.25 है आंसर, और ये डिफरेंट 14,602.75 है। ये वेरिएंस ऑफ एक्स है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैसे आएगा कि हम इसी नंबर का अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें, ये नंबर आप देख सकते हैं, तो ये 120.84 हम कह सकते हैं इसका जो है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। मतलब कि जो डॉग्स की हाइट्स है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन मिलीमीटर में होगा कि इतने उनकी एवरेज से जो आपस में डिस्पर्शन आ रहा है वो है। ठीक है, 120.84 का। ठीक है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन अगर आप रीड करें तो उसमें हमसे एक चीज की डिमांड की गई थी कि हमें वेरिएंस ऑफ 2x+5 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2x+5 जो फाइंड करना है, जिसमें हम प्रॉपर्टी ऑफ जो वेरिएंस है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो चलें अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये हमारे पास जो आंसर है वो क्या आता है। बल्कि इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पर हम जो है वेरिएंस ऑफ 2x+5 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2x+5 की वैल्यू फाइंड करेंगे। जबकि आप तब तक जो ये हमारे पास वेरिएबल बन रहा है 2x+5 x की इन वैल्यूज की मदद से आप इसका टेबल बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। तो जो टेबल है मैं इसको कंस्ट्रक्ट करूंगा और आपको शेयर करूंगा ये टेबल नेक्स्ट वीडियो में।